हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर. ओके, सो दो बॉडीज दे रखी हैं, दोनों का डिफरेंट masses है. से मान लेते हैं एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है. इसका मास हम बोल लेते हैं m1, इसका बोल देते हैं m2. अब दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, यानी कि k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू k. दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है. इसकी काइनेटिक एनर्जी भी k है, इसकी भी k है. ठीक है. अब इनके मोमेंटा की रेशियो में बताने किसके रेशियो के इक्वल होगी. अब देखो, इसका मोमेंटम मान लेते हैं p1 है, इसका मोमेंटम p2 है. अब देखो, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन होता है p² बाय 2m के इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी, राइट. अब देखो, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, k1 इक्वल्स टू k2 है, राइट. दोनों की काइनेटिक एनर्जी हम सेम दे रहे हैं, हम बोल सकते हैं p1² बाय 2m1 वो बी इक्वल्स टू p2² बाय 2m2. क्या यहाँ से p1² बाय p2² मेरा आ जाएगा m1 बाय m2 के इक्वल. ठीक है, यानी कि p1 बाय p2 वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 बाय m2. यानी कि रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मासेस, है ना. रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा किसके इक्वल आ रहा है, रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर रूट ऑफ द मासेस. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.